नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के एक्टिव केस 3। नगर परिषद ने शहर में 50 लाख की लागत से लगवाए स्टील के डस्टबिन। आम आदमी पार्टी की सर्व कमेटी ढूंढेगी सरपंच और जिला परिषद के उम्मीदवार। प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों में मचा हड़कंप। भिवानी में निजीकरण के खिलाफ हुआ बिजली निगम। बिजली निगम के अधिकारियों ने किया वर्क सस्पेंड। एक्सन, एसडीओ सहित तमाम बड़े अधिकारी रहे हड़ताल पर। राम मंदिर निधि समर्पण एकत्रित करने के लिए राम भक्त पहुंच रहे हैं घर घर। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी जिले में बुधवार को कोरोना के 2 नए केसेस पाए जाने से अब तक यहां आए कुल केसेस की संख्या 6,333 हो गई है। वहीं इनमें से 6,175 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और अब यहां 3 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को भी अनेकों सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे। भिवानी जिले में बुधवार को जहां एक और कोरोना पॉजिटिव के 2 केस सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में बुधवार को कोरोना पॉजिटिव का कोई केस ठीक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,323 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,175 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं तथा अब तक जिले में कोरोना के 3 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में अव्वल लाने के लिए नगर परिषद की टीम पूरी तरह से जुट गई है। यह कहना था नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव का। उन्होंने बताया कि जहां एक और घंटाघर, हांसी गेट इत्यादि अनेक स्थानों पर स्टील के डस्टबिन रखे गए हैं, वहीं पूरी भिवानी में पार्क में जिम लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। स्वच्छता रैंकिंग को ध्यान में देखते हुए नगर परिषद द्वारा शहर में साफ सुथरा रखने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर परिषद द्वारा भिवानी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए 50 लाख की लागत से शहर के अंदर व पार्कों में स्टील के डस्टबिन रखवाए गए। वहीं जब नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हाल ही में स्वच्छता रैंकिंग बैकफील्ड लेने शहर में टीम आई हुई है, जिसके तहत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद टीम पूरी तरह से काम कर रही है। इसी कड़ी में नगर परिषद ने पार्कों में ओपन जिम व शहर के विभिन्न स्थानों पर स्टील के डस्टबिन लगवाए हैं। साथ ही नगर परिषद द्वारा शहर में फुटपाथ बनवाने के लिए भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं तथा जल्द ही महम गेट से गौशाला तक फुटपाथ बनवाए जाएंगे। शहर के विकास के लिए हमने प्रयास कर रखा है कि अभी नए तो डस्टबिन लगाए हैं, स्टील के डस्टबिन लगाने लग रहे हैं। लगभग 50 लाख की लागत से 2 टेंडर किए थे। सभी पार्कों के अंदर जिम की, ओपन जिम की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 50 लाख की लागत से जिम का कार्य चल रहा है। और विद्यानगर में जो धर्मशाला है, यहाँ 54 फुट रोड तक कोशिश है कि फुटपाथ भी हम दोनों साइडों में फुटपाथ बनाने जा रहे हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें पूरा आगे गौशाला तक इसको पूरा दोनों साइडों से फुटपाथ बनाएंगे, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं और बजट का भी अभाव रहता है, तो हम धीरे धीरे करके कार्य कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से सभी इम्प्रूवमेंट के संगठन पूरा इकट्ठा होकर आया था, उनका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट हमारी जो लगभग 25 वर्षों से उसमें कोई जर्जर हालत हो चुकी है, उसका निर्माण कार्य अब दोबारा से हम उसको रिपेयर करवा देंगे, जिसका हो सकता है बजट 5 से 7 लाख रुपए तक की है। तो आज ही हमने आदेश दे दिए जेई को भी और तुरंत प्रभाव से उसका टेंडर लगा करके हम उसकी रिपेयर करा देंगे। और शहर में आप लोगों को पता भी चल रहा है और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि शहर को स्वच्छ बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें, ताकि हम
और साफ सुथरा शहर को बना सके। सरपंच और जिला परिषद चुनावों में कैंडिडेट का चुनाव आम आदमी पार्टी स्वयं करेगी, यह कहना था पार्टी के मिडिल जोन के अध्यक्ष अश्विनी देशवाल का। नगर में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पंचायत और जिला परिषद के चुनावों के लिए प्रत्याशियों का खोज शुरू कर दी गई है और पार्टी स्वयं यह कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी ने विगत कुछ चुनावों के बाद प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और आने वाले जिला परिषद व पंचायत चुनावों के लिए प्रत्याशियों की खोज भी शुरू कर दी गई है। यह कहना था आम आदमी पार्टी मध्य जोन के अध्यक्ष अश्विनी देशवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि हर जिले व विधानसभा में सर्व कमेटी बनाई जाएंगी जो कि आने वाले सरपंच व जिला परिषद के चुनावों में कैंडिडेट का चुनाव करेंगी तथा आपकी विचारधारा से सहमत उम्मीदवारों का समर्थन भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जो कील गाड़ी गई है वो केंद्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिस्सा लेकर के और आम आदमी पार्टी नीचे स्तर से ऊपर तक हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हो एक ही मिशन में जुट गए हैं कि जो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी की पूरी तरह भागीदारी होगी और आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव को जितने भी हमारे गांव में सरपंच के कैंडिडेट निकलेंगे, आम आदमी पार्टी के जो विचारधारा के लोग होंगे, आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करेगी और आम आदमी पार्टी उनको चुनाव में पूरी तरह से मदद करके जिताने का प्रयास करेगी। उसी अनुरूप में आज भिवानी जिला में हमारे साथियों के साथ ये मीटिंग होगी और विधानसभा स्तर पर एक सर्च कमेटी का निर्णय लिया जाएगा जो कि हमें जिला लेवल पर हमने एक सर्च कमेटी बनाई थी, अब उसको विधानसभा लेवल पर बना करके और जो उम्मीदवार हैं अच्छे उम्मीदवार हैं, जो साफ छवि के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, जो समाज में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको आम आदमी पार्टी आगे ला करके चुनाव लड़ाने का प्रयास करेगी। भिवानी शहर में बुधवार को नगर परिषद एवं यातायात पुलिस ने मिलजुल कर सड़कों से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत स्थानीय घंटाघर, हांसी गेट व पुराना बस स्टैंड होते हुए सर्कुलर रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और उन्हें आगे से ऐसा न करने की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को देखते हुए नगर परिषद की टीम और यातायात पुलिस ने मिलकर बुधवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें कि यह अभियान शहर के सर्कुलर रोड, घंटाघर, हांसी गेट और पुराना बस स्टैंड तक चलाया गया। वहीं यातायात प्रबंधक विक्रांत ने बताया कि शहर में दुकानदारों द्वारा अपना सामान रोड पर रख लिया जाता है जिसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति लगी रहती है। यहाँ तक कि बाजारों में से पैदल व्यक्ति का आना जाना भी दुर्भर हो गया है तथा जाम की इसी स्थिति से निपटने के लिए आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। ये प्रशासन की तरफ से हमें निर्देश थे कि जो सड़कों का अतिक्रमण हो रहा है जिसकी वजह से हमारा यातायात सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, जाम की स्थिति बनी रहती है, तो उसको मद्देनजर हमने ये एक अभियान चलाया है प्रशासन की मदद से। जो हमारा म्यूनसिपल कमेटी है उनको बाकायदा लेटर लिखा गया हमारी तरफ से कि अतिक्रमण ज़्यादा हो गया है तो इसको रिमूव किया जाए और जो प्रशासन की मदद से हम ये काम कर रहे हैं और लोगों का भी हमें सहयोग मिल रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के अनेक सदस्यों ने बिजली बिल का विरोध करते हुए अपना आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की। वहीं उन्होंने एक दिन के लिए वर्क सस्पेंड भी रखा। इनका कहना था कि यदि बिजली कानून 2020 लागू हो जाता है तो बिजली निगमों का पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा और यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। भिवानी में आज दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के तमाम अधिकारी स्तर के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वे अधिकारियों ने आज वर्क सस्पेंड रखा और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश भी जताया। भिवानी में इस मौके पर पहुंचे रेजिडेंट्स इंजीनियरिंग पावर एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामपाल ने कहा कि सरकार नया बिल लेकर आ रही है तथा इस बिल से तमाम निगम का निजीकरण कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से न केवल उपभोक्ताओं को बिजली महंगे दामों पर उपलब्ध होगी बल्कि कर्मचारियों की नौकरियां भी खत्म होंगी। इसी कड़ी में आज एसडीओ सर के कर्मचारियों ने वर्क सस्पेंड किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन जिसके अंतर्गत एसडीओ से लेकर चीफ इंजीनियर तक के उत्तर हरियाणा बिजली निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारी आते हैं, उनकी हमारी एसोसिएशन है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आज की तारीख में
भारत सरकार के जो 15 लाख उसके अधीन सभी स्टेटों के अंदर कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और अधिकारी हैं, वो सब स्ट्राइक पे हैं। कई जगह पे वर्क बाइकआउट है। तो यहाँ हमारे इंजीनियरों ने सारे हरियाणा में वर्क बाइकआउट किया हुआ है। आज कोई काम नहीं कर रहे 9 से 5। और इसके पीछे जो कारण है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जिसकी संभावना है कि इसी सेशन में पास कराने की, उसके अंदर निजीकरण की नीतियों का बढ़ावा देना है। सरकार ये चाहती है जैसे मोबाइल में पोर्टेबिलिटी है, तो ऐसे लाइसेंस सरकारी के साथ साथ और प्राइवेट जो निजीकरण सरकार के जो अपने चहेते हैं, जो उनकी अपनी कंपनियां हैं, उनको देने के लिए वो इसमें बिल में अंदर प्रावधान है। इसका ताज़ा उदाहरण चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में AT&C लॉसेज तकरीबन 7% है, उसके बावजूद भी उसका निजीकरण किया जा रहा है। 16 कंपनियों ने उसमें बिड डाली है और वो निजीकरण आज भी चंडीगढ़ के कर्मचारी धरना पे हैं। विभाग का नुकसान ये रहेगा जब प्राइवेट आ जाएंगे। आप खुद देख लो, मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के आने से लाइनें की मेंटेनेंस बिजली के कर्मचारी करेंगे, कनेक्शन वो देंगे, बिल का जो रेवेन्यू है वो करेंगे। धीरे धीरे वो रेट बढ़ाते जाएंगे, जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, तो कोई रेगुलेटरी कमीशन नहीं होगा। तो सब वो अपने हिसाब से नीतियाँ बनाई जा रही हैं। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के भिवानी जोन के जितने अधिकारी हैं, उन्होंने आज के दिन वर्क बाइकआउट किया हुआ है हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन की कॉल पर। हमारी मुख्य मांग यही है कि प्राइवेटाइजेशन के कारण जो प्लेयर आएंगे उससे एफिशिएंसी बढ़ने की बजाय घटेगी ही। हम ये आज विश्वास दिलाते हैं कि हम प्राइवेट प्लेयर जो ऑफिसर जहां काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और हम सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकते हैं, बशर्ते हमें निगम प्रशासन और सरकार का साथ मिले। जो अधिकार या जो हमें एक कानून के तहत हमें थोड़ी पावरें और थोड़े ज़्यादा दें, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में आज ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन संबंध सर्व कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। हमारी जो आज की जो हड़ताल है वो ऑल इंडिया एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर है, और जो निजीकरण है, कच्चे कर्मचारियों की छटनी का है, समान काम समान वेतन का है, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए है, बिजली बिल 2020 रद्द करने के लिए हमारी ये मुख्य मांग है। पार्लियामेंट में पेश करके उसको लागू करने की बजाय आज उसको लागू करने से बगैर बहुमत के भी सबसे पहले चंडीगढ़ को प्राइवेट कर दिया। मणिपुर में इसका काम चल रहा है, यूपी के अंदर भी उसके ऊपर इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला गया। वहाँ 13 यूनियन इकट्ठी होकर के उन्हें ब्लैकआउट की धमकी दी, वहाँ जा कर के इन्हें वापस कराया। इसी प्रकार से ये हरियाणा में भी लागू करना चाह रहे हैं। बिजली बिल पारित होते ही तमाम हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इसका बिजली आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हम इसका विरोध करते हैं। जय श्री राम के गगन भेदी जयकारों के साथ राम भक्त घर घर पहुंच रहे हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण एकत्रित कर रहे हैं। जिले के आसपास के गांवों में भी जहां बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़कर इस निर्माण राशि में सहयोग दिया, वहीं बुजुर्गों ने भी अपनी पेंशन का हिस्सा इस पुण्य कार्य के लिए दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 492 वर्षों के बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है तथा इसी कड़ी में राम मंदिर निधि समर्पण को एकत्रित करने के लिए राम भक्त गांव-गांव, शहर-शहर, घरों में जा जाकर निधि एकत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जहां एक और वृद्ध व्यक्ति अपनी पेंशन से रुपए दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साह है तथा बच्चों द्वारा अपनी गुल्लकें तोड़कर राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया जा रहा है। वहीं संचित निधि एकत्रित कर रहे लोगों का गांव वालों द्वारा खूब उत्साह के साथ तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया और निधि समर्पण को पूरे प्रबंधन के साथ राम मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो?
गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। नगर के हुड्डा सेक्टर 13 में वीकर सेक्शन में स्थित पार्क नंबर 9 की हालत इन दिनों बद से बदतर हो चली है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि पार्क सुधार के लिए करीबन 1 वर्ष पहले कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 4 दीवारी तक न बनने से यह पार्क गंदगी और आवारा पशुओं का अड्डा बनकर रह गया है। गौरतलब है कि सेक्टर 13 के वीकर सेक्शन में पार्क का निर्माण लगभग 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन 1 वर्ष बाद भी पार्क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ के निवासियों ने बताया कि वे कई बार पार्क के निर्माण को लेकर प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा दोबारा टेंडर जारी नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्क में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ कूड़ा करकट फैला हुआ है तथा पार्क की दीवारें भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को अनेकों बीमारियों का भय भी निरंतर बना रहता है। इसी के चलते आज स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से पार्क का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की मांग भी की। समस्या ये है सर, हम मतलब सेक्टर 13 विकर सेक्शन में रहते हैं। यहाँ पार्क नंबर 9 जो आपके बराबर में दिखाई दे रहा है, इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है। 1 साल पहले इसको जो है प्रशासन ने मतलब निर्माण कार्य के लिए इसकी जो दीवारें थी वो तोड़ दी। उससे मतलब उस टाइम भी इसकी दुर्गति थी, लेकिन इसकी दीवार तोड़ने के बाद अब इसमें आवारा पशु कुत्ते सारे ये रहते हैं। इसमें जगह जगह कूड़े के ढेर, गोबर, गंदगी ये लगे रहते हैं। वातावरण यहाँ का खराब हो चुका है। हम बार बार जो हमारे MC हैं जो विजय पचगावा जी, उनसे मिले, वो ठेकेदार का नाम ले देते हैं। ठेकेदार के पास कॉल करते हैं, वो कहता है कि हमारा मतलब जो है टेंडर खत्म हो चुका है, दोबारा से ग्रांट जारी होगी तब हम आपका काम शुरू करेंगे। समस्या है इसमें गंदगी रहती, सफाई होनी चाहिए और बच्चे खेलने के लिए बढ़िया होना चाहिए ये, और बच्चे खेलने के लिए हमारे खातर बढ़िया होना चाहिए। क्या समस्या है यार? ये जो पार्क है इसको 1 साल हो गया, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुए लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ। आवारा पशु यहाँ पे घूमते रहते हैं, कुत्ते, बच्चे, उनकी पोटी, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे तो बच्चे तो छोड़ ही नहीं सकते हम। तो हमें इसकी साफ सफाई चाहिए और इसका जो कार्य है वो पूरा हो, ताकि हम यहाँ पे बैठ सके। बच्चों ट्रेन के आगे कूदकर जान देने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर मृतक के परिजन भी मौजूद थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। दिमागी रूप से परेशान इस व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। इंचार्ज चौकी GRP भिवानी आज सुबह रेलवे स्टेशन मास्टर भिवानी ने सूचना दी थी कि आसी रोड पुल के पास एक आदमी ने रेलगाड़ी से कटकर जान दे दी है। इस सूचना पर मैं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा तो वहां पर मृतक के घर वाले पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने मृतक को विजेंद्र सिंह सनो प्रहलाद सिंह वासी देवनगर कॉलोनी भिवानी के रूप में लाश को शनाख्त किया हुआ था। उसके भाई की शनाख्त पर हमने 174 कार्रवाई कर दी है और लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश को वारसां के हवाले किया जा रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना के एक्टिव केस 3। नगर परिषद ने शहर में 50 लाख की लागत से लगवाए स्टील के डस्टबिन। आम आदमी पार्टी की सर्व कमेटी ढूंढेगी सरपंच और जिला परिषद के उम्मीदवार। प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों में मचा हड़कंप। भिवानी में निजीकरण के खिलाफ हुआ बिजली निगम। बिजली निगम के अधिकारियों ने किया वर्क सस्पेंड। एक्जेन, SDO सहित तमाम बड़े अधिकारी रहे हड़ताल पर।
समर्पण एकत्रित करने के लिए राम भक्त पहुंच रहे हैं घर घर। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।